हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखते हैं कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या और कैसे होता है और कैसा उसका डायग्राम कैसे होता है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को उनका डायग्राम बता देता हूँ क्या है और किस पार्ट को क्या नाम बोलते हैं वो बताता हूँ। फिर बाद में एक एक पार्ट के बारे में काफी डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, यह है बच्चों हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम है ये। अब देखते हैं किस तरीके से क्या किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम ऊपर ऊपर जाते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है? यूरिनरी ब्लडर। ये क्या है? इनको बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। उसके बाद नीचे आ जाओ। देखो बच्चों, ये जो आप लोग को यहाँ पे दो स्मॉल स्मॉल दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। इनको बच्चों को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। उसके बाद अगर आप फिर आप नीचे आते हो आप यहाँ पे, तो आपको देखने मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या मिलता है जब आप लोग देखने के लिए? अभी देखो ये जो दिख रहा है, ये राउंड में है सर्कल सा, इनको बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं इनको हम लोग। एंड और हिंदी में बोलते हैं बच्चों उनको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए, और फिर ये दिख रहा है, ये जो देखो, ये जो पूरा माला जैसा जो पाइप दिख रहा है, ये देखो जो जुड़ रहा है पाइप है, ठीक। ये पाइप को बच्चों हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? हम लोग वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। अभी जैसे नाम बता रहा हूँ कौन से पार्ट को क्या नाम बोलते हैं, तो बाद में यहाँ पर पूरा मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एक पार्ट के बारे में। फिर देखते हैं बच्चे, ये देख रहे हो बच्चे, ये देखो, ये जो यहाँ से ऐसा आया हुआ है ऊपर से, देखो ये, इनको बोलते हैं बच्चे हम लोग स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बच्चे इनको? इनको हम बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं। अब देखिए उसका ये टेस्टिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो बच्चों ये है टेस्टिस। इसके बिना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ भी नहीं है बच्चों। अब ये हो गया। उसके बाद देखिए बच्चे, ये है पेनिस। ये क्या होता है बच्चों? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अपर पार्ट जो दिखाई देता है उसको हम बच्चों हम बोलते हैं पेनिस। ये बच्चों क्या है? ये पेनिस है ये। अब हम देखते हैं आगे। ये देखो बच्चे, इसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। हिंदी में कहते हैं बच्चों को काउपर्स ग्रंथि कहते हैं। ये है काउपर्स ग्लैंड। और देखो ये जो एक पाइप आया है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बच्चों यूरिनोजेनाइटल। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? हम लोग यूरिनोजेनाइटल कहते हैं। अब देख लीजिए, उसके बाद ये जो टेस्टिस के ऊपर ये देखो, ये जो राउंड राउंड में है ना, ये जो देखो, ये थैली देखो, ये इनको बच्चों हम कहते हैं एपिडेमिस। क्या बोलते हैं बच्चे इनको? हम लोग एपिडेमिस बोलते हैं। तो बच्चों, जहां तक मेरा भी ये जितने भी ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर और इनके सारे नेम मैंने बता दिए। अब इनके बारे में ये जो एक एक पार्ट है, इनका काम क्या क्या होता है, अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आते बच्चों लोग टेस्टिस। क्या बोलते हैं? अब बच्चे अगर आप तो देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टिस, पर मैंने लिखा है यहाँ पे टेस्टिस। देखो, अगर दोनों भी टेस्टिस को अगर आप लोग बात करोगे तो वहां पे आएगा टेस्टिस। क्या आता है? ये टेस्टिस। पर अगर उनका सिंगुलर फॉर्म देखोगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? टेस्टिस। पर अगर दोनों देखोगे क्या बोलेंगे बच्चों? हम लोग टेस्टिस। अब देखिए इनका लोकेशन क्या होता है? इनसाइड द स्क्रोटम। देखिए बच्चों, ये जो है स्क्रोटम, ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम एक थैली ऐसा होता है। स्क्रोटम बस एक कवरिंग। क्या होता है बच्चों? वो स्क्रोटम बस टेस्टिस को कवरिंग करने का काम करता है, उनको कूल रखने का काम करता है। तो ये जो टेस्टिस का जो लोकेशन है वो क्या है? स्क्रोटम के अंदर। ये स्क्रोटम है, उसके अंदर क्या आता है बच्चों? हमारा टेस्टिस। अब फंक्शन क्या है टेस्टिस का? फंक्शन क्या? टेस्टिस का काम क्या करता है वो? तो मेक स्पर्म, मतलब मेल गैमेट्स। अभी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था इसके पहले मेरे लेक्चर में कि मेल गैमेट्स क्या होता है बच्चे? स्पर्म। तो स्पर्म को बनाने का प्रक्रिया कहां पर होता है? टेस्टिस के अंदर। यानी कि टेस्टिस के अंदर क्या बनता है बच्चों? स्पर्म। अगर जो बॉयज है अच्छे से समझ लीजिए कि उनके बॉडी में जो स्पर्म बनता है वो कहाँ बनता है बच्चों? टेस्टिस के अंदर। अब आगे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। देखिए बच्चों, जैसे आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे बॉडी में अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई हार्मोन्स है। तो ऐसे मेल सेक्स हार्मोन्स भी होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। जैसे कि गर्ल्स, जैसे फीमेल्स में भी होता है अलग अलग हार्मोन्स, वैसे मेल जो मेल सेक्स हार्मोन्स है उनको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जहां प्रोड्यूस होता है वो पार्ट कौन सा बच्चों? टेस्टिस, मतलब वो है टेस्टिस। समझे बच्चों? और इसलिए स्पर्म भी टेस्टिस के अंदर ही बनता है। ऐसे जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगा तो वहां पर भी बहुत सारे वहां पे भी दो चार कुछ सेक्स हार्मोन्स है, वहां पे मैं आप लोग को बताऊंगा। अब देखते हैं स्क्रोटम।
अब स्क्रोटम का काम क्या है, जैसे मैंने अभी मैंने क्वेश्चन पहले मैंने बताया कि स्क्रोटम का काम क्या होता है। देखिए अ लूज पाउच स्किन दैट हैंग्स बिहाइंड द पेनिस। अभी एक लूज एक पाउच, जैसे एक पाउच कैसा होता है, पाउच एक थैली कैसा होता है, थैली क्या करता है, उसके अंदर जो भी सामान रहता है बस उसको कवर करने का काम करता है। तो वैसे अ लूज पाउच स्किन दैट हैंग्स बिहाइंड द पेनिस। अभी ये जो अभी पेनिस है, पेनिस बराबर बच्चों, अभी पेनिस के बाहर देखो एक ऐसा लटका हुआ है, एक थैली रहता है और उसके अंदर क्या रहता है बच्चों, उसके अंदर होते हैं टेस्टिस। देखते हैं, इट प्रोटेक्ट द टेस्टिस एंड कीप्स देम कूल। और ये क्या करता है, देखो जैसे ये क्या करता है, बाहर से ना, बाहर से जैसे टेस्टिस है तो टेस्टिस को बाहर से ऐसा कवर कर, क्या करता है बच्चों, टेस्टिस को बाहर से कवर करके रखता है और बाहर का टेम्परेचर अंदर जाने नहीं देता, मतलब बाहर के जो ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसको अंदर जाने नहीं देता है और टेस्टिस को पूरा कूल करके रखता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक, एपिडेमिस। बच्चों देखो ये एपिडेमिस क्या है, देखो ये दिख रहा है जो इसके ऊपर देखो राउंड राउंड टेस्टिस के ऊपर राउंड एंड राउंड जो है। बच्चों देखिए एपिडेमिस का मतलब अ कॉइल ट्यूब बिहाइंड द टेस्टिस। अभी ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर एक ऐसा कॉइल, क्या ये ऐसा, ये एक ऐसा कॉइल में ऐसा एक ऐसा कॉइल में क्या है, एक मतलब एक ट्यूब है। क्या बच्चों, ये एक कॉइल में, टेस्टिस के बाहर एक कॉइल ट्यूब है जिसका काम क्या होता है बच्चों, का काम ये होता है कि फंक्शन, इनका फंक्शन का काम क्या है, टेम्परेरी स्टोर स्पर्म आफ्टर दे आर फॉर्म। अभी इसका काम यही होता है बच्चों, एक बार जब टेस्टिस में जब बन जाता है स्पर्म, तो अभी जैसे स्पर्म अगर रिलीज हो तो कोई बात नहीं, अगर जैसे टेस्टिस में स्पर्म बना तो बनने के बाद उसको स्टोर किया जाता है। अब स्टोर कहाँ करते हैं बच्चों, स्टोर होता है एपिडेमिस के अंदर। कहाँ होता है बच्चों स्पर्म स्टोर, एपिडेमिस के अंदर। और यहाँ पे बोल रहे हैं टेम्परेरी इसलिए कि जब बाद में स्पर्म रिलीज हो गया तो यहाँ से निकल जाता है। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फोर्थ वन, वॉश डिफरेंस। अब बच्चों वॉश डिफरेंस क्या होता है, वॉश डिफरेंस को बच्चों स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वॉश डिफरेंस का दूसरा नाम स्पर्म डक्ट भी है। ये दिख रहा है, ये जो पाइप जा रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है टेस्टिस के साथ में, इसको बोलते हैं वॉश डिफरेंस। इनका काम क्या होता है, a tube that carries sperm from the epidermis to the urethra। अभी क्या होता है भाई, इसमें एक ट्यूब है, ये क्या करता है, एक ट्यूब का काम करता है। ये क्या करता है, एक ट्यूब का काम करता है। अब बच्चों देखो, जैसे देखो ये जो पाइप है, ये जो लंबा जो पाइप है, इसको हम लोग यूरिनो जेनिटल बोलते हैं या फिर इनको यूरेथ्रा भी बोलते हैं। तो अभी टेस्टिस से ये यूरेथ्रा तक जो पहुंचता है स्पर्म, वो एक ट्यूब के जरिए पहुंचता है। और वो ट्यूब कौन सा है बच्चों, इनको बोलते हैं वॉश। ये ट्यूब है, क्या ये ट्यूब है, ये ट्यूब के जरिए ये जो स्पर्म है टेस्टिस से निकलता है और ये आता है, एंट्री करता है यूरेथ्रा में, जिसको हम लोग यूरिनो जेनिटल भी कहते हैं बराबर। अभी देखो अभी देखो ये टेस्टिस से निकलता है, हमारा टेस्टिस से निकलता है स्पर्म और आता है ये इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब को हम बोलते हैं वॉश डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, वॉश डिफरेंस। और फिर इस वॉश डिफरेंस से होते हुए देखो, यहाँ से होते हुए ये आता है यहाँ पर यूरेथ्रा के अंदर, और इस यूरेथ्रा को हम लोग यूरिनो जेनिटल भी बोलते हैं बच्चों। देखिए, और स्पर्म ट्रैवल थ्रू इट ड्यूरिंग इजैकुलेशन। अब बच्चों ये वर्ड जो इजैकुलेशन आया, ये इजैकुलेशन का मीनिंग क्या होता है ये हमें समझना होगा। अभी इजैकुलेशन का मतलब होता है बच्चों ये कि जब टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है और रिलीज होकर के जब आता है वॉश डिफरेंस में, तो वो जो स्पर्म से टेस्टिस रिलीज हो रहा है और रिलीज होकर के वॉश डिफरेंस की तरफ जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम लोग इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम लोग इजैकुलेशन बोलते हैं या फिर इजैकुलेट बोल देते हैं इनको हम लोग। अभी फिफ्थ वन, सेमिनल वेसिकल्स। बच्चों अभी ये सेमिनल वेसिकल, ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम एक इधर है, एक इधर है, ये भी एक प्रकार का एक डक्ट है। इसमें क्या होता है, टू स्मॉल ग्लैंड्स बिहाइंड द ब्लैडर। अभी दो स्मॉल ग्लैंड्स है, ये क्या, दो छोटे छोटे ग्रंथियां हैं। ये सेमिनल वेसिकल एक लेफ्ट में एक राइट में, ये कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ये ब्लैडर के नीचे है। और प्रोड्यूस अ शुगर रिच फ्लूइड फ्रक्टोज। अभी इसमें एक फ्लूइड होता है, नहीं एक लिक्विड होता है जो कि एक प्रकार का शुगर है। और कौन शुगर, जैसे ग्लूकोज भी शुगर है, ऐसे कई प्रकार के शुगर होते हैं। तो जैसे कि फ्रक्टोज, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ऐसी एक शुगर है फ्रक्टोज।
तो फ्रक्टोज नाम का जो शुगर है वो एक फ्लूइड के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में बच्चों, फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस सेमिनल वेसिकल के अंदर, ये होता है और दैट गिव्स एनर्जी टू स्पर्म। और जब ये स्पर्म के साथ मिक्स होता है तो ये क्या करता है, स्पर्म को एक एनर्जी, एक ऊर्जा प्रदान करता है। ये स्पर्म को, ये जो सेमिनल वेसिकल के अंदर एक शुगर होता है जिसका नाम फ्रक्टोज है, वो फ्लूइड के फॉर्म में होता है और वो किससे जाके मिलता है, वो मिलता है जाकर के स्पर्म से और फिर स्पर्म को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड दिस फ्लूइड मिक्सेस विद स्पर्म टू फॉर्म सेमन। और बच्चों जब ये फ्लूइड, जब ये शुगर फ्लूइड, जब ये फ्रक्टोज जो फ्लूइड के फॉर्म में है, जब ये स्पर्म के साथ मिक्स होगा, उनके मिलेगा, तब जाके बनता है बच्चों ये सेमन। क्या बनता है बच्चों, ये सेमन, अभी SEMEN सेमन। तो बच्चों सेमन क्या होता है, अगर आपको सेमन का मतलब नहीं पता होगा बच्चों तो मुझे कमेंट्स में बोलिएगा, मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि सेमन एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, देखिए अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है और कहां पर लोकेट करता है, हम आगे देख लेते हैं। अभी ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, तो बच्चों देखिए ये जो हमारा ये पार्ट है, इनको बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम क्या करता है, लोकेटेड बिलो द ब्लडर। अभी देखा जाए तो अभी हमारा ये जो ब्लडर है, इसी के नीचे ये लोकेट करता है, इसी के नीचे है क्या है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दिख रहा है, ये जो देखो, ये जो सर्कल सा है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, तो लोकेटेड बिलो द ब्लडर के नीचे है, एड्स अ मिल्की फ्लूइड टू सेमन। अभी ये क्या करता है बच्चों कि मिल्की फ्लूइड क्या करता है, ये सेमन में मिल्की फ्लूइड ऐड करता है। आप लोग अगर देखोगे तो स्पर्म जो है वो व्हाइट कलर का, मिल्क कलर का होता है, मतलब व्हाइट कलर का स्पर्म होता है। और इसको जो ये व्हाइटिश जो कलर मिलता है ना बच्चों, ये कहाँ से मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। कहाँ से मिलता है बच्चों, ये जो स्पर्म को जो व्हाइट कलर जो मिलता है ना, वो मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलता है। और दिस फ्लूइड हेल्प्स प्रोटेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म इन द फीमेल बॉडी। और ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड काफी ज्यादा हेल्प करता है स्पर्म को, मतलब कि ये जो फ्लूइड है ये प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को, काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। बाकी जो अंदर जो बॉडी के अंदर जो और भी जो एसिडिक थिंग्स है उनसे क्या करता है, वो उनको प्रोटेक्ट करता है। और फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या करता है, काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, काउपर्स ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, ये काउपर्स ग्लैंड। देखो ये वाला क्या है बच्चों, हमारा काउपर्स ग्लैंड है। ये क्या करता है, टू स्मॉल ग्लैंड्स नियर द यूरेथ्रा। अभी देख रहे ये क्या हमारा जो यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के पास दो स्मॉल ग्लैंड्स है, दो छोटी ग्रंथियां हैं। अभी टू स्मॉल ग्लैंड्स नियर यूरेथ्रा सीक्रेट क्लियर म्यूकस। ये क्या बच्चे, क्लियर है, CLEAR, डियर मत पढ़ना है, तो क्लियर म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट द यूरेथ्रा एंड न्यूट्रलाइज एनी एसिडिक यूरिन। ये क्या करता है बच्चों हमारे, क्या देखिए अभी क्या है कि बच्चे देखो, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे होता है यूरिन। क्या होता है बच्चों इसमें, यूरिन। और यूरिन में बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि यूरिन में एसिडिक थिंग्स होते हैं, यूरिन में एसिडिक फ्लूइड होता है। तो अभी देखिए जैसे कि यहाँ से देखो, अभी जो स्पर्म है यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ से आया और सेमिनल वेसिकल मिला, प्रोस्टेट ग्लैंड सब कुछ मिला। और जब ये फाइनल पोजीशन में जब यूरेथ्रा में आता है, तो वहां पर कोई यूरिन से निकलने वाले कोई एसिड स्पर्म में ना आ जाए, तो वो स्पर्म के अंदर, अभी सीधी सी बात है कि ये जब यूरेथ्रा, अभी देखिए ये जो यूरेथ्रा है, यहीं से यूरिन भी आता है और यहीं से हमारा स्पर्म भी आता है। तो जाहिर सी बात है वहां पे थोड़ा बहुत तो एसिडिक थिंग, तो एसिडिक फ्लूइड तो वहां पे स्पर्म से मिल ही जाएगा। तो वहां पर वो जो स्पर्म के अंदर एसिडिक फ्लूइड मिला रहता है यूरिन से, उस एसिडिक फ्लूइड को स्पर्म से क्लियर करने का काम कौन करता है बच्चों, ये करता है हमारा काउपर्स ग्लैंड। क्या करता है बच्चों, काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म के अंदर जो भी एसिडिक मटेरियल मिक्स हुआ रहता है यूरिन से आकर के, उनको क्लियर करने का काम पर क्लियर करके स्पर्म को एकदम न्यूट्रल, क्या बनाता है बच्चों, स्पर्म को एकदम न्यूट्रल बना देता है। समझिए बच्चों। अब हम आगे देखेंगे पेनिस, ये जो हमारा ये पार्ट है पेनिस, ये इसको देखेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट पेनिस। पेनिस बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट समझ सकते हैं आफ्टर द टेस्टिस। अब देखिए बच्चों पेनिस, ये देखिए अभी जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बाहर से जो पार्ट दिखाई देता रहता है ना बच्चों, देखिए ये पार्ट, ये इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग पेनिस। इनको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, पेनिस बोलते हैं।
मेल सेक्स ऑर्गन। क्या है बच्चों ये मेल सेक्स ऑर्गन है ये पेनिस। अभी इसका काम क्या होता है ट्रांसफर सेमन। बच्चों देखिए सेमन जो जैसे मैंने बताया कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। सेमन का एक फ्लूइड क्या होता है बच्चों, ये फ्लूइड है जो अपने अंदर स्पर्म जो क्या करता है अपने अंदर स्पर्म्स कंटेन करता है। तो ट्रांसफर सेमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी अपनी देखिए अभी जब स्पर्म यहाँ पर आता है तो यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मतलब कि मेल से लेकर के फीमेल तक जो स्पर्म को पहुंचाने का काम कौन करता है बच्चों, ये करता है कौन बच्चों पेनिस। जब पेनिस पहुंचता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक तो वहां जाके वो रिलीज करता है स्पर्म। तो ट्रांसफर सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सेक्सुअल इंटरकोर्स ह्यूमंस में ह्यूमन मेल जो होता है उसका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो पाता है किसके थ्रू हो पाता है बच्चों, पेनिस के थ्रू। किसके थ्रू हो पाता है बच्चों, ये पेनिस के थ्रू होता है। आल्सो हेल्प्स इन यूरिनेशन। और जो जैसे बोलते हैं 1 नंबर यूरिन, तो वो जो यूरिन जो करते हैं कि यूरिन करने को यूरिनेशन बोलते हैं। तो यूरिनेशन कहाँ से होता है बच्चों, जिस रास्ते से स्पर्म रिलीज होता है उसी रास्ते से बच्चों यूरिन भी, देखो यहाँ से सेम इसी रास्ते से यूरिन भी रिलीज होता है। अब देखते हैं बच्चों स्पर्म स्ट्रक्चर। ये बच्चे स्पर्म कैसा होता है, देखिए बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं रहेगा, कोई भी मतलब ही नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स या कुछ भी चीज का। देखिए बच्चों ये स्पर्म है, स्पर्म का ये हेड है। देखो बच्चे हेड क्या है कि यहाँ पर जो स्पर्म को जो सबसे अपर पार्ट इसको बोलते हैं हेड बोलते हैं, यहाँ पर होता है उसका न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों, ये स्पर्म का न्यूक्लियस। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी का या पूरा एनिमल बॉडी में पूरे बॉडी में सेल्स होता है, मतलब पूरे बॉडी सेल से बना होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वैसे स्पर्म भी अपना एक अलग सेल से जर्म सेल से बनता है और उसका न्यूक्लियस सबसे अपर पार्ट में। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है हेड में, हेड उसका ऊपर होता है हेड, और इस पे मैं रॉन्ग लिख दिया HEAD हेड। ये क्या बच्चों हेड होता है, उसका मिडल पीस ये जो बीच का जो उसका जो मतलब जो इसका जो बीच का प्लेस होता है उसको बोलते हैं बच्चों मिडल पीस होता है, बराबर। और मिडल पीस में क्या रहता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है बच्चों ये, क्योंकि देखो बच्चों एनर्जी की जरूरत हर किसी चीज को है, हमारे बॉडी में ईच एंड एवरीथिंग को एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी कहाँ से बनता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर भी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो भी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो मिडल पीस में। अब बच्चों ये है टेल। क्या है बच्चों, ये टेल। आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों जब स्पर्म रिलीज होता है काफी फोर्स में, कैसा होता है बच्चों, काफी फोर्स रिलीज होता है। तो जो फोर्स को ये जो फोर्स लेने का काम कौन करता है बच्चों, ये टेल करता है। सो बच्चे इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।